हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड क्लास ईवीएस हाउसेस वी लिव इन का सेकंड पार्ट है ये, जिनमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशल हाउसेस। सम हाउसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड। अब कुछ ऐसे घर होते हैं वो उस हिसाब से बनाए जाते हैं जिस जगह पे वो मतलब कि लोकेटेड मीन्स कि जिस जगह पे वो स्थिर होते हैं, जिस जगह पे वो टिकाए गए होते हैं, जिस जगह में वो बनाए गए होते हैं। ठीक है, कुछ घर ऐसे होते हैं मतलब कि जगह के हिसाब से भी क्या होता है, आपके घर घर की जो बनावट होती है या घर का टाइप होता है वो बताता है। ठीक है ना, वो जगह के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ए पार्ट है इसमें स्पेशल हाउसेज में, वो है इग्लूज। ठीक है ना, सम पीपल लिव इन द हाउसेज मेड ऑफ स्नो। ये आप पिक्चर देख ही रहे होंगे राइट में। इसमें क्या है, बर्फ का एक छोटा सा डैन जैसा बनाया है, गुफा जैसी बनाई है, इसको हम बोलते हैं इग्नो। ठीक है ना, इग्लूज। ठीक है, दीज हाउसेज आर कॉल्ड क्या, इग्लूज बोलते हैं। इग्लूज आर मेड इन एरिया वेयर इट इज स्नो ए लॉट। अब ये बर्फ घर कहाँ बनाया जाता है, ऑब्वियसली है जहाँ बर्फ़ होगी वहीं क्या होगा, बर्फ़ वाला घर होगा। ठीक है ना, ये कहाँ पर बनाया है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, बर्फ़बारी होती है। ये घर जो होता है वो आपको ठंडी चिल्ड हवाओं से बचाता है। ठीक है ना, उनसे उनसे आपकी बॉडी को बड़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है ना, बड़ी ही ठंडी हवा से। तो ये एक चार दीवारी क्रिएट कर देता है, चार दीवारी बना देता है आपके आगे पीछे। ठीक है ना, इससे आपको थोड़ी सी गर्मी मिलती है और आप ठंडी हवाओं से बच जाते हैं। ठीक है ना, जो वहाँ जो लोग रहते हैं वो ठंडी हवाओं से बचने के लिए इग्लू इग्लू घर में रहते हैं। ठीक है, बी पार्ट आ गया स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस आर मेड इन एरियाज दैट आर जनरली फ्लडेड ड्यू टू रेन। ठीक है ना, अब ये जो घर होते हैं, ये जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ बड़ी सारी क्या होती है, बारिश होती है। और वहाँ बारिश से क्या आती है, फ्लड आती है। फ्लड हो गया बाढ़। ठीक है ना, फ्लडेड हो गया बाढ़ आना। ठीक है ना, जहाँ बारिश की वजह से क्या आती है, बाढ़ आती है। स्टिल्ट हाउस स्टैंड्स ऑन ए सेट ऑफ वुडन पोस्ट। ठीक है ना, जो एक स्टिल्ट हाउस है, टिल्ट हाउस बोलते हैं इसको, वो किसके ऊपर स्टैंड होता है, वो ना ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाया गया होता है लकड़ियों के, बड़ी बड़ी लकड़ियों की मदद से, बड़ी बड़ी लकड़ियों के पीसीस के मदद से। आप फोटो में देख ही रहे होंगे, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया होता है ग्राउंड से, ताकि पानी उसके अंदर ना घुसे। ठीक है ना, इट इज़ क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड। ये क्या होता है, जो ग्राउंड मीन्स की ज़मीन होती है उससे काफ़ी ऊपर होता है। क्वाइट हाई का मतलब हो गया काफ़ी ऊपर। ठीक है, सी सी जो हाउस है टाइप है, हाउस विद स्लांटिंग रूफ्स। ठीक है ना, ये आपने फ़ोटो में देखा ही होगा। हमारे रामनगर में अगर आप ऊपर वाली साइड जाओ, पहाड़ों वाली साइड, तो आपको इसी टाइप के घर मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे घर बनाते कौन से एरिया में हैं और क्यों बनाते हैं। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्लोज ए लॉट हाउसेज हैव स्लांटिंग रूफ्स। ठीक है ना, अब वहाँ वो जगह जहाँ बड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या बड़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है, ऐसे वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी क्या होती है, स्लांटिंग रूफ्स होती हैं। ठीक है ना, स्लांटिंग का मतलब ही होता है डहने वाली। ठीक है ना, डहने वाली छत होती है। ठीक है, टू अलो द रेन्स और स्लो टू फॉल डाउन ईजिली। इन घरों घरों की रूफ क्या हेल्प करती है, इन घरों की जो रूफ मीन्स की छत हो गई, रूफ का मतलब हो गया छत, वो थोड़ी सी टिल्ट होती है। ठीक है ना, ऐसे नीचे को टिल्ट होती है, जब उसके ऊपर बर्फ़ गिरेगी वो क्या कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी आसानी से। ठीक है ना, अब उन्होंने एक टिप बताई है, वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन। जो हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, लुक आफ्टर होता है ध्यान रखना, हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए और इसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आगे चलिए एक्सरसाइज की साइड चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। टूरिस्ट विजिट कश्मीर एंड केरला टू इंजॉय देयर स्टे इन। टूरिस्ट हो गए सैर सपाटा करने के लिए, जो लोग आते हैं पर्यटन के लिए लोग आते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कश्मीर में। हमारे कश्मीर और केरला में कहाँ रहते हैं, हाउस बोट्स में रहते हैं। ये हमने लेसन में पढ़ा था। ठीक है ना, टूरिस्ट आते हैं फ्लोटिंग हाउस में रहने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हाउस बोट्स। ठीक है ना, नोमैड्स लिव्स इन। अब नोमैड्स जो हमने पढ़ा था किस में रहते थे, पहियों वाले घर में रहते थे। पहिए मीन्स कि व्हील कारवान। ठीक है, कहाँ रहते थे, व्हील कारवान्स में। ठीक है, ये हमने इधर पढ़ा था, नोमैड्स कहाँ रहते थे, व्हील कारवान्स में। ठीक है, आप अगर लेसन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके लेसन से ही होते हैं। ठीक है,
ए हाउस मेड ऑफ कैनवास इज कॉल्ड, अब जो हाउस कैनवास कपड़े का बना होता था उसको हम क्या बोलते थे, टेंट, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा टेंट, ठीक है। टू कीप अवर हाउस क्लीन वी मस्ट, ए पार्ट दिया उन्होंने, कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो अपनी ओरिजिनल जगह पे रखनी चाहिए। बी पार्ट, लीव अवर टॉयज ऑन द फ्लोर, फ्लोर आपको पता है क्या होता है, फ्लोर होता है फर्श, ठीक है ना, जो हमारे नीचे फर्श होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि अपने खिलौने अपने फ्लोर पे ही रख दो आप। ब्रिंग मडी शूज़ इन टू द हाउस, मडी शूज़ होते हैं कीचड़ से बड़े हुए शूज़, आप क्या लाओ अपने घर के अंदर लाओ। तो इसमें हमको सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा लगता है, कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, कि हमें अपनी जो चीज़ें होती हैं वो उनकी प्रॉपर प्लेस में रखनी चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना। आपको वर्ड्स दिए हैं वो आपने इन फिलअप्स में बनने हैं। पहला, ए डैश इज़ ए फ्लोटिंग हाउस, क्या होता है एक तैरने वाला घर, कौन सा होता है, हाउस बोट। हमने पीछे पढ़ा था तैरने वाला घर कौन सा होता है, हाउस बोट, क्योंकि वो क्या होता है, पानी में होता है, ठीक है। बोट आपको पता ही है कहाँ होती है, पानी में, ठीक है। माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स पुट अप डैश, अब माउंटेनियर्स हो गए पर्वतरोही, और कैंपर्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो अपना टेम्परेरी स्टे कहाँ करते हैं, उनका टेम्परेरी हाउस कौन सा होता है, टेंट, ठीक है ना, वो टेंट पुट अप करते हैं अपना। वी शुड कीप अवर हाउस डैश, हमें अपने घर को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। थैंक यू।